किसको डेट करना पसंद करेंगे? कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर? इसमें मैं ऑल नहीं बोलना चाहूंगा और फिर एक नाम लेने में भी फिर आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक इसमें से सब किसी ना किसी को डेट कर रहे हैं, तो आई होप कि मतलब कोई और ऑप्शन होता तो मैं जाता। कोई सिंगल है नहीं इसमें से। सिंगल कोई नहीं है? कृति भी सिंगल नहीं है? कोई भी नहीं है। कृति भी सिंगल नहीं है? नहीं, कोई सिंगल नहीं है। ये तो बड़ा धमाका किया है आपने। नेक्स्ट। सो नन, या नन। नेक्स्ट। शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे? बुडापेस्ट, मालदीव, इटली, गोवा? तो शादी कहाँ होगी वो नहीं डिसाइड किया। अब वो तो आप कब तक डिसाइड, ये तो कम से कम चलिए शादी का नहीं पता, हनीमून का तो पता होगा कि शादी के बाद जाएंगे कहाँ आप? लक्षद्वीप। गुड आंसर। नेक्स्ट। मौका मिले तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? रश्मिका, आलिया, जानवी, श्रद्धा? आई थिंक ऑल ऑफ देम। मैंने किसी के साथ अभी तक फिल्म नहीं की है पूरी, पर मैं ऑल और नन ही चल रहा है। हाँ, क्या नाम दूं? रश्मिका के साथ काम करना चाहूंगा, बहुत अच्छी है पुष्पा में वो। हाँ। नेक्स्ट। कौन सा विलेन है जिसे बचपन में देखकर आप कभी डरे हो? कौन से विलेन? अमरीश पुरी सर। अमरीश पुरी? जी जी, मोगैम्बो। कैसे? हाँ, मोगैम्बो खुश हो? खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा शहर आपकी नजर में? दिल्ली, मुंबई, इंदौर, ग्वालियर? अभी मैं दिल्ली वाले यही बैठे हैं, सब दिल्ली बता रहे हैं। दिल्ली दिल्ली। अभी मैं बैठा दिल्ली में हूँ, मैं काम मुंबई में करता हूँ, पैदा ग्वालियर में हुआ हूँ, मेरी मामी और ताया सब इंदौर में। मैं चुन के मैंने सजेशंस रखे हैं, मुश्किल हो आपके लिए। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से कैसे नाम चुनूं। आई थिंक कौन सा शहर? हाँ, मैं ऑल इंडिया। इंडिया। खतरनाक। शादी के लिए डॉक्टर लड़की ढूंढ रहे हैं? मैं शादी के लिए ही नहीं ढूंढ रहा किसी को अभी। ढूंढ ही नहीं रहे? नहीं तो डॉक्टर लड़की चलेगी? हाँ, ढूंढ रहा हूँ, डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट। किसी फैन से कभी फ्लर्ट किया है? आप हर चीज में हाँ ही बुलवाना चाहते हो, तो हाँ हाँ किया है। यानी नहीं किया? यानी नहीं सच किया। है नहीं किया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी हीरो से जलन हुई? लड़कियों को तो होती है, लड़कियां बदनाम भी इसीलिए हैं, आपको हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। यानी हुई? हाँ? बोलना था आपको। नहीं, मैं सच वाला बोल रहा था, झूठ वाला बोल देता हूँ। हाँ हुई है। चलिए तालियां हो जाए एक बार कार्तिक Thank के you. लिए। और कार्तिक, क्योंकि अब आपके काम पर आते हैं, क्योंकि आपने जी। जिस तरह से, मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ, ये 7% फैट सब क्या है? आप सूप, अब ब्रोकली पर थे, चंदू चैंपियन में हम सब ने आपका काम देखा है। आपने जिस तरह से अपनी बॉडी को बदला है, और जो अलग अलग कैरेक्टर, पहले आप कुछ और उसमें ओलंपिक में जाना चाहते थे किसी और माध्यम से, बाद में आपने वो माध्यम बदला, तो उसके लिए एक स्ट्रगल लगता है। एक एक्टर सिर्फ एक चीज को तैयार कर सकता है पूरी फिल्म में, वही कर ले। जैसे दंगल में मान लीजिए आप रेसलिंग कर रहे हैं तो रेसलिंग ही कर रहे हैं, आपने 2-3 चीजें उस फिल्म में कर दी, और इतनी ज्यादा तारीफ उस फिल्म की आपकी हुई है। कैसे किया आपने? आई थिंक कबीर सर, साजिद सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस फिल्म में। पहली बात तो मैं इस फिल्म की, चंदू चैंपियन की जब भी बात करता हूँ, मैं उस टीम की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, जिस टीम ने उस पूरी पिक्चर को, उस फिल्म को एक तरीके से हम सब ने वो फिल्म को जिया है। और वो एक फिल्म इतनी आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज जिस तरीके की कहानी है, श्री मुरलीकांत पेडकर जी की कहानी, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स में, तो पहला गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए थे इंडिया के लिए। और उनकी कहानी लोगों को नहीं पता थी, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता थी। मुझे भी, जब मुझे नरेशन हुआ था पहला, तो मुझे नहीं पता थी उनकी कहानी, और मैं बहुत शॉक था और सैड भी था इस बात से कि इतनी बड़ी कहानी या इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हमें पता ही नहीं है। और एंड जब वो जेन्युइनली जो स्विमिंग हुआ, या फिर बॉक्सिंग हुआ, या रेसलिंग हुआ, या जो भी स्पोर्ट्स मैंने फिल्म में दर्शाया, वो 1.5 साल 2 साल तक उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई, स्पेशली विथ ऑल द प्रोफेशनल बॉक्सर्स या फिर प्रोफेशनल स्विमर्स, ओलंपियंस थे, पैरालंपियंस थे, जो मुझे सिखा रहे थे स्विमिंग। मुझे स्विमिंग बिल्कुल ढंग से नहीं आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा सा ऊपर रहने के लिए हाथ पैर चला लिए वैसा टाइप का स्विमिंग करता था, लेकिन बिल्कुल मतलब ना के बराबर था
जो। और जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने स्विमिंग प्रोफेशनली पहले सीखना चालू किया, और फिर उसके बाद द फाइनल स्टेजेस पे मुझे अपने लेग्स के बिना यूज़ करना था और स्विमिंग करना आना था, तो वो सीखा। तो बिना पैर यूज़ किए स्विमिंग फ्री स्टाइल सीखी। एंड तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। दंगल था, दंगल पहली बार कर रहा था, उसमें भी वो, क्योंकि कबीर सर की एक खास बात है कि वो बहुत ही डिटेल में शूट करते हैं। जब भी शूट करते हैं तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ रियल दिखे। तो मैं पूरी लाइफ मतलब 2 साल तक एथलीट की तरह जी रहा था। एंड दैट्स वाई जब डाइट कर रहा था, रिजीम फॉलो कर रहा था, तो वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज तक हम लोग पहुंचे थे, जो बहुत ही अनरियल टास्क था। एंड वी वर ऑल सो हैप्पी विद दैट ऑल्सो, बिकॉज वो ये आपने शुगर भी छोड़ा हुआ था एक शुगर 1.5 साल। तो शुगर, और वो वीडियो अगर हमारे पास है तो प्लीज प्ले कीजिएगा, जिसमें पहली जब वो कबीर खान आपको जो है जी। मीठा खिला रहे हैं, तो आपने कहा ये तो स्वाद जो है विक्ट्री का टेस्ट दे रहा है। अच्छा, रसमलाई खिलाई थी उन्होंने। वो तस्वीर देखिए, ये 2 साल और बाद, आप पूरे बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये आपने कितने साल बाद मिठाई खाई या खीर ये जो भी आप 2 खाए? साल बाद, 2 साल बाद रसमलाई खा रहे हैं आप? मुझे इतना शुगर रश हुआ था ये खाने के बाद, क्योंकि 2 साल से मैंने मीठा खाया नहीं था। कोई भी किसी तरीके का मीठा कुछ नहीं, चाय वाय सब ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड सडनली मतलब मैं आई फेल्ट लाइक मैं कुछ अलग ही टेस्ट मुझे आ रहा है। और तो आई डिडंट फील सो गुड तो ऑल्सो। फिर अब बता पा रहे हैं ना विक्ट्री टेस्ट होता कैसे है? Genuinely, success or victory taste actually, it felt so मीठा and so sugary because मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फूड छोड़ूंगा। आई एम अ फूडी, बिग टाइम फूडी, कि खाना छोड़ पाऊंगा। या शुगर फॉर एग्जांपल, मीठ खाने के बाद मीठा खाने का मेरा तो बिल्कुल वैसा रहता है कि मन करता ही है, करता था। अब आप सब खाते हो? अभी नहीं, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अब वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है मेरी पूरी इस फिल्म अच्छा, के बाद।